जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं USPRL प्रोजेक्ट के तहत जो भारतीय रेलवे काम कर रही है उसमें इनॉग्रेशन का समय आ गया है और भारतीय रेलवे उस रूट पर ट्रेनों का संचालन शुरू करने जा रही है। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि भारतीय रेलवे USPRL प्रोजेक्ट के तहत कहां से कहां तक ट्रेनों का परिचालन शुरू करने जा रही है। और साथ ही मैं आपको कन्फर्म डेट बताने वाला हूँ कि किस दिन से इस रूट पर ट्रेनों का परिचालन भारतीय रेलवे शुरू करने वाली है। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि भारतीय इस रूट पर वंदे भारत का परिचालन शुरू होगा तो क्या भारतीय रेलवे इस रूट पर वंदे भारत का परिचालन शुरू करेगी या फिर दूसरे ट्रेन का परिचालन इस रूट पर शुरू होने वाला है। ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारतीय रेलवे 20 फरवरी को देश की सबसे महत्वाकांक्षी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के 48.1 किलोमीटर लंबे खंड बनिहाल खड़ी सुंबर संगलदान खंड पर ट्रेन सेवा शुरू करेगी। रेलवे सूत्रों के अनुसार रेल मार्ग से कश्मीर घाटी को देश से जोड़ने के सपने को साकार करने के लिए प्रयास तेज है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USPRL परियोजना आजादी के बाद सबसे महत्वाकांक्षी रेलवे परियोजनाओं में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संगलदान से एक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर इस खंड का उद्घाटन करने की संभावना जताई जा रही है। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पीर पंजाल के चुनौतीपूर्ण इलाके में USPRL का लक्ष्य एक सभी मौसम के लिए आरामदायक और आर्थिक रूप से व्यवहारिक परिवहन नेटवर्क स्थापित करना है। USPRL परियोजना घाटी को जम्मू क्षेत्र और राष्ट्रीय रेल नेटवर्क के साथ एकीकृत करने का प्रयास करती है, जिसकी कुल लंबाई 272 किलोमीटर है, जिसमें से 161 किलोमीटर पहले ही चालू हो चुकी है। रेलवे के अनुसार 15,863 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया बनिहाल खड़ी सुंबर संगलदान रेलखंड संचालन के लिए तैयार है और बारामूला से बनिहाल तक मौजूदा ट्रेन सेवाओं को अब संगलदान के पास एक शहर तक बढ़ाया जाएगा, जिसमें 16 पुल है और 11 बड़े पुल है, 4 छोटे और एक सड़क ओवर ब्रिज इसमें शामिल है। इस खंड पर 90% से अधिक हिस्सा सुरंगों में है, जिसमें कुल 11 सुरंगें हैं जो कि 43.37 किलोमीटर को कवर करती है। सुरक्षा और बचाव के लिए 30.1 किलोमीटर की कुल लंबाई के साथ एक्सपेन सुरंगें हैं। इसके अतिरिक्त इस खंड में 23.72 किलोमीटर तक फैले 30 मोड़ भी शामिल है। भारतीय रेलवे 20 फरवरी के दिन इस पर ट्रेन का संचालन शुरू करने जा रही है, लेकिन मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि क्या इस पर भारतीय रेलवे वंदे भारत का परिचालन शुरू करने वाली है। तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस रूट पर अभी वंदे भारत का परिचालन भारतीय रेलवे शुरू नहीं करने वाली है, क्योंकि जो ट्रायल के लिए वंदे भारत कश्मीर पहुंची हुई थी उसे भारतीय रेलवे ने रिटर्न कर लिया है और इस पर आपको EMU ट्रेन का संचालन अभी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि जिस रूट से वंदे भारत का ट्रायल भारतीय रेलवे लेने वाली थी उस सुरंग में फिर से पानी का रिसाव शुरू हो गया है। इसीलिए भारतीय रेलवे ने इस वंदे भारत को रिटर्न ले लिया है और आगे इसका फिर से ट्रायल भारतीय रेलवे ले सकती है। लेकिन फिलहाल इस रूट पर आपको जो नॉर्मल ट्रेन है उसी का परिचालन 20 फरवरी के दिन भारतीय रेलवे करने वाली है। और इस पर भारतीय रेलवे द्वारा 20 फरवरी के दिन कोई आधिकारिक पुष्टि निकल कर सामने नहीं आई है कि 20 तारीख को ही इस रूट पर ट्रेन का संचालन होने वाला है। इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि जानकारी निकल कर सामने आती है तो सबसे पहले मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। फिलहाल जो मीडिया रिपोर्ट निकल कर सामने आ रही है उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। तारीख की बात करें तो इसमें आपको कुछ आगे पीछे भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल जो रिपोर्ट निकल कर सामने आया था उसी के आधार पर मैंने आपको बताया है। और वंदे भारत का परिचालन इस रूट पर अभी भारतीय रेलवे नहीं करने वाली है। फिलहाल इस पर आपको नॉर्मल ट्रेनों का परिचालन ही आपको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस पर हरी झंडी दिखाते हैं तो इस पर आपको नॉर्मल ट्रेनों का ही परिचालन देखने को मिलने वाला। तो दोस्तों फिलहाल USPRL प्रोजेक्ट के बारे में जो भी मैंने आपको जानकारी दिया कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।